10 दिन बाद कौन सा ऑपरेशन वाला डॉक्टर है जो परांठे और रोटी खाने को कह रहा है? हेलो मेरे बाबुओ, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रिया दीदी, फिर हाजिर हूं एक नई रोस्ट प्लस में एक्सपोज वीडियो के साथ। जो भी मेरे चैनल पे न्यू ऑडियंस आई है, न्यू सब्सक्राइबर आए हैं, भाई मेरे बाबुओं हाथ जोड़ के वेलकम है आपका प्रिया दीदी के चैनल पे। यहाँ पर आप खूब हंसने को मिलेगा, ठोक के हंसने को मिलेगा, ठोक ठोक के कूट कूट के हंसने को मिलेगा। आपने बड़ो नेक काम करो मेरे चैनल है सब्सक्राइब करके, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब ना करो ना, तुम बोरिंग इंसान हो। मैं कह रही हूँ यह बात है, तुम बोरिंग इंसान हो जो किसी से जो कभी हंसते नहीं है, जो कपिल शर्मा का शो देख के भी ऐसे रहते हैं, जो सीरियस पर्सन है, उस टाइप के इंसान हो तुम, जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो फनी लोग हैं, वो कॉमेडी देखने वाले, खुश मिजाज लोग, खुश रहने वाले लोग हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सीरियस मत रहो मेरे बाबू। जिंदगी एक बार मिली है, खुल के हंसो यार। तो ये हमारा चैनल है, जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और जब सब्सक्राइब करो तो घंटी है जरूर दबा दे करो, क्योंकि वीडियो को कोई मेरा टाइम अभी नहीं बन पा रहा हो तो नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगी आपके पास, अगर बेल आइकन आप दबा दोगे। लाइक जरूर कर देना, हाइप जरूर दे देना। मैं चाहूँ 20,000 हाइप होनी चाहिए मेरी वीडियो पे, या वीडियो पे तो 20,000 हाइप होनी चाहिए, तो हाइप जरूर दे दियो। ये वीडियो होने वाली है पायल मलिक की प्रेगनेंसी के ऊपर, सॉरी डिलीवरी होगी, तो ये वीडियो होने वाली है डिलीवरी के ऊपर। भाई साहब जरा सा हंस लूं मैं, अरे नारे बाबा ना, मैं थोड़ा सा हंस लूं मैं, अरे ना 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 ना। भाई साहब मन तो कर रहा हो मैं हंसूं, या फिर मैं सोचूं, या मैं रोऊं। पता क्यों? मगर क्यों? क्योंकि मेरे साथ डॉक्टर ने इतनी नाइंसाफी करी, जिन्होंने मेरी सिजेरियन डिलीवरी करी, बहुत ही नाइंसाफी करी मेरे गैल। मोते ऐसा लगे पिछले जन्म में उन्होंने मेरे साथ युद्ध लड़ो, जो उसमें वो मेरा वध ना कर पाए, तो इस जन्म में हीरा लगा के उन्होंने दुश्मनी निकाल ली है। भाई मैं कहा बताऊं, मेरी 3 डिलीवरी हुई है, मेरे 3 बालक हैं, 2 छोरा 1 छोरी है मुंह पे। मेरी छोरी छोटी है, तीनों बालक मेरे सिजेरियन से हुए हैं, मतलब ऑपरेशन थे, बड़े ऑपरेशन थे मेरे गैल। मेरे बाबू नाइंसाफी ऐसा हुई है कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की कि मेरी तारीफ की जाती है स्ट्रॉन्ग होने में, कि लड़की इतनी मजबूत है। भाई साहब यूं हर कॉलोनी में, गांव में, पड़ोस में हर कोई इस चीज में तारीफ करता है कि बंदी बहुत मजबूत है। मैं 9 महीने की प्रेगनेंसी में एक भी दिन मैंने सुना ज्यादा दिन वजन ना उठाया हो। मैंने की हो जो होएगी देखी जाएगी, भगवान रखवा रहो, राम जी रखवा रहो, ठीक है। उसके बाद भी मैंने खूब काम करो। मैंने अपनी सिजेरियन डिलीवरी में मैं 6-7 दिन बाद ही चलने लग गई। अब आप कहोगे कि मैं क्यों बता रही हूँ अपनी स्टोरी, वो आप डटे रहो, थोड़ा सब्र करो, अभी बताऊंगी। मैं 6-7 दिन बाद ही अपने चलने फिरने लग गई, लेकिन फिर भी मेरे को रिकवर होने में इतनी मजबूत लड़की, जाको लड़कान को सो शरीर है, मोर 6 महीना ना 3 महीना लगे, और कम से कम 1.5 महीना लगो। मैं तुम्हें खुल के बताऊं तो 1.5 महीना लगा, और 1.5 महीना में मैं कपड़ा लत्ता बर्तन झाड़ू पोछा सब काम करने लगी। मैं स्कूटी भी चलाने लगी, स्कूटी चला के अपने आराम से मस्त ड्राइविंग वगैरह करने लगी। अब मैं यहाँ पे यह हमारे बता रही हूँ कि 14 दिन की प्रेगनेंसी में कौन सी ऐसी योद्धा है महारानी लक्ष्मीबाई से भी ऊपर, जो 14 दिन की प्रेगनेंसी में डांस कर रही है टाकेन में? क्या ऐसा संभव है? नहीं। जिनकी भी सिजेरियन हुई है ना मेरी बाबू, तो मैं तुम्हारी माँ की कसम है मेरी बाबू, वो जानना है जिनकी भी सिजेरियन ऑपरेशन थे हुई है, वो कमेंट करके जरूर बता दियो अपनी कहानी के तुम कितने नो बता दियो, बस कि हम इतने दिन में रिकवर हुई। हाँ बिल्कुल। मेरे को 15 दिन में मैं चलने फिरने लग गई, मतलब वैसे धीरे 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 जस्ट टुकर 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 ऐसे करके अपने आप ही फ्रेश होनो, अपने आप ही हल्के हल्के ऐसे उनसे मतलब नहान धोन लग जा भाई। 15 दिन बाद धीरे धीरे, मतलब ऐसे ज्यादा तेज तेज ना, बहुत मतलब नाजुक बातें, धीरे धीरे बिल्कुल। भाई यू डांस कर रही है अरमान मलिक के गेल 14 दिन की प्रेगनेंसी में। और भाई साहब चाहे मैं कितनी डाइट कर ले, चाहे कोई कितनी डाइट कर ले, चाहे कोई कितनी कुछ कर ले, चाहे कोई कितनी जिम कर ले, लेकिन कुदरत ने यो अलग से दे रखी है कि प्रेग्नेंट लेडीज के ऑटोमेटिक फेस से दिख जाता है कि ये प्रेगनेंसी का फैट है।
यू प्रेग्नेंट है, वहां के लालिमा अलग ही रहे चेहरे पे, वहां की बॉडी पे रहे। अब तीसरी चीज यू मैं बता दूं मेरे बाबू, मेरे 3 ऑपरेशन हुए, मैंने बता दी। जो टाके रहे ना, जो कट होते हैं, जो टाके होते हैं सिजेरियन डिलीवरी में, वो टाके सूखने में 3 साल का समय लगता है। 4-5 परत होती हैं। आप ये मत सोचो ऊपर से वो कर दिया और सिजेरियन कर दिया, पीछे ऊपर से टाके लग गए, पीछे वही है। 5 परतें होती है, चर्बी होती है, इतनी मोटी चर्बी होती है। पहले पेट होता है, फिर चर्बी होती है, फिर एक खाल होती है, फिर बच्चादानी की खाल होती है, फिर उन सबको चीर कर तब बच्चा निकलता है। अब आप मुझे ये बता दो, उन पांच पांच परतों में से बच्चा निकला है। 14 दिन में एक इंसान डांस कैसे कर सकता है? अगर पैरन में भी चोट है ना, यूं तो यहां से यहां तक पेट पूरा कर देंगे कल्याण वो, लेकिन आप ये बताओ एक पैर में चोट भी लग जाए ना, वह भी रिकवर होने में 15 दिन लग जाए। यूं तो पूरे पेट और सिजेरियन की बात है। बहन मोहतरमा मो बता दे कौन सा शिलाजीत खा रही है तू है? हम भी अपने बता देंगे, आस पड़ोस में रिश्तेदार ने बता देंगे कौन सा अमृत पी रही है तू जो इतनी जल्दी तेरे टाके सूख रहे हैं बहन, है भाई पायल बहन। भाई हमें भी बता दे भाई। देखो एक बात बताओ मेरे बाबू, कि हम क्यों ना चाहेंगे कि हमारे रिश्तेदार या हमारे पड़ोसी या हमारी कोई दोस्त हो, वहां को बड़े ऑपरेशन थे। अभी मेरे पड़ोस में एक लड़की है, वहां को ऑपरेशन से लड़की हुई है। मैं भाई बता दूंगी भाई, 1 महीना होगा अभी वो बेड पे ही है, मतलब धीरे धीरे चले, बाकी ना तो वजन उठा सके ना वो मतलब बैठे भी धीरे धीरे उठे, क्योंकि टाके जो हमारे जो टाके रहे ना, उन टाके में पस पड़ने को डर, पस बहुत जल्दी पड़े, दूध घी ना खा सके, रोटी ना खा सके। पायल दीदी 1 महीने तक रोटी नहीं खा सकते ऑपरेशन में, 1 महीने तक। पता है क्यों? क्योंकि रोटी पेट में जाके, जो रोटी इतनी सी दिखे है ना, अगर आप वह पानी में भिगो के रात भर के लिए रख दोगे ना, वो रोटी इतनी बड़ी हो जाएगी। तो सोच के देखो, आप 4 रोटी भी खाओगे तो 4 रोटी कितनी बड़ी होगी। हल्का खाना दिया जाता है। अब से करीब चल आप को, मैंने आज ब्लॉग देखो, वहां में आप बता रहे हो कि 14 दिन को बच्चा होगा। आपसे अब से 4 दिन पहले मैंने आपको वो देखो, जहां में आप पालक की सब्जी के साथ परांठे खा रही थी बेड पे बैठ के, जिसमें अरमान ने अपनी बहनों के लिए बोला था कि मेरी बहन झांक मत जाना, उसमें आप पालक की सब्जी के साथ परांठे खा रही थी। 10 दिन बाद कौन सा ऑपरेशन वाला डॉक्टर है जो परांठे और रोटी खाने को कह रहा है? वहां में तो दलिया तक नो के, मैं कतई पतलो दलिया पीनो है। वहां में तो दाल, वैसे नॉर्मल डिलीवरी हो गए ना मेरे बाबू, वहां में तो ही कह दें कि एक रोटी पतली सी कतई फुल्का, पतली सी घी में और पतली सी बिल्कुल दाल, वहां में चूर के एक रोटी बस वो अपने मतलब खानी पड़े। गस्सा भी जो हम खाते हैं ना, वो गस्सा भी छोटे छोटे लेने पड़े। तो भाई यहाँ में तो भैया मुंह तो समझ में ना आ रही, कौन सा ऐसा अमृत है भैया बहन जो तू पी रही है, जाते तू इतनी जल्दी रिकवर हो रही है। 14 दिन में तू डांस कर रही है, वो भी 14 दिन में ना। अब देखी बात है, पहले डांस करो होता है, तू चलती फिरती डोल रही है, किचन में तू काम कर रही है, तो टाके में दर्द ना होवे, तो टाके में दर्द ना होवे कि भाई जैसे हम एक जगह खड़े ना रह सके हम 1 मिनट तक, 1 महीना तक हम 1 मिनट अगर एक जगह खड़े ना, 1 मिनट तुरंत टाके में दर्द बन जाए। रही बात टाके में टूटने को डर, मैंने कुछ भी ना करो ना, करने को तो खैर बहुत कुछ करो, थोड़ा बहुत काम कर ले भाई 1 महीना में। जब भी 2 टाके टूट गए मेरे, लास्ट के 2 टाके टूट गए, और ऐसा कुछ जितना तू कूद फांद कर रही है ना, इतनी तो ना करी मैंने। और मेरे टाके में पस भी पड़ गई 15 दिन बाद। मैंने घी की रोटी, मैं लूखी रोटी ना खाऊं भैया, मेरे को तो आदत है घी की रोटी खाने की। मैं भैया, हम तो घी दूध वाले आदमी, मोलू की रोटी अच्छी ना लगी। मैंने एक दिन का वो दाल बनाई, मैंने दाल में 2 चम्मच घी गेर लिया, बढ़िया मैंने चावते खाई। तोरई की सब्जी और तोरई मैंने वो रखी, और भैया मोह तो बड़ी स्वाद लगी। अब इतने दिन ते और आप एक चीज मेरे बाबू जरूर नोटिस आपने करी होगी, जिनकी भी डिलीवरी हुई होगी, कि वैसे मन करे चाहे ना करे, जब डिलीवरी हो गए ना, और डिलीवरी के बाद ना ऐसा मन करे रोटी को, तो ऐसा मन करे कि अभी खावे, चटपटो खाने को मन करे। रोटी सब्जी तो ऐसा लगे जैसे अमृत हो,
ऐसा मन करे, अद बद के मन करे कि जितनी हो सके इतनी चटपटी सब्जी देखे ना, अरे भैया ये सब्जी खा रहे हो, तोरई की सब्जी, आलू की सब्जी खा रहे हो, ऐसा मन करे सामने बैठे रहे ना जो जापे वाली जिनके बालक हो में 10-5 दिनों में, उन्होंने ऐसा लगे कि अभी जाके खा ले मैं। और यू चीज हो वह मेरे बाबू, तुम कमेंट कर दियो तुम्हारे गैल भी ऐसा हुई हो, अपनी मतलब जर्नी शेयर करना कमेंटों में कि भाई, फिर अगर मुझे अच्छी लगी तो मैं यहाँ कमेंटों में लगा दूंगी, यहाँ अगली वीडियो में यहाँ लगा दूंगी। तो यू रह वे। अब तू नो बता दे, तू डांस भी कर रही, तू परांठे खा रही, रोटी तो दूर की बात, तू परांठे खा रही है, तू रोटी सब्जी घपर ही घपर खा रही है, जबकि छोटा टूक लेना पड़ा 1 महीना तक भी, वो भी सिजेरियन में। ऐसे पकड़ पकड़ के चले, ऐसे पकड़ पकड़ के चले भैया। मेरी तो मेरे बाबू समझते बाहर है भाई, कतई मेरी ना समझ में आ रही बिल्कुल भी, मेरे पल्ले ही ना पड़ रही। जाने कौन सो यू अमृत खा रही है जो इतनी जल्दी यू रिकवर हो रही है, मेरी समझ में नहीं आ रही ये चीज। बाकी आपके अगर पल्ले पड़ रही हो तो कमेंट करके जरूर बता देना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लियो मेरे बाबू। और अगर आपकी जो भी जर्नी रही है जापे की, जिनकी भी सिजेरियन हुई है, वो जरूर कमेंटों में बता देना कि हाँ हम इतने दिन में रिकवर हुए थे, कम से कम इतने दिन में, तो वो कमेंट करके जरूर बता देना। और बाय टेक केयर, लव यू ऑल। अगर आप भी किसी पे रोस्ट और एक्सपोज वीडियो चाहते हो तो कमेंट आप कर सकते हो, मैं उस पे रोस्ट और एक्सपोज वीडियो जरूर बनाऊंगी। और इतनी सुंदर सुंदर, इतनी घर को डिजाइन करने के घर है, मतलब इतने प्यारी प्यारी सीनरी, पॉट वगैरह इतने सुंदर सुंदर, जैसे मैंने ये पीछे लगा रखे हैं, जैसे ये गमला है, इस तरह के मिल रहे हैं। कुल 200 250 रुपया में 20% की छूट आपको मेरी तरफ से मिलेगी। और जल्दी से जाके लिंक पे क्लिक कीजिए, 20% की छूट आपको वहीं से मिलेगी। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा। और हमारा उद्देश्य, हमारे चैनल का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना नहीं है, हमने जस्ट अपनी राय शेयर करी है। अगर आपको मेरी राय, अगर आपको मेरे विचार अपने जैसे लगे हों तो लाइक जरूर कर देना। और मैं एम करती हूँ 500 लाइक का, तो 500 लाइक मेरे बाबू को करवा दियो। बाय टेक केयर, लव यू ऑल, लव यू मेरे बाबू।